नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके जेईई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे पहले हम 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है फॉल्टी इनपुट लीड फॉल्टी रिजल्ट इट इज नोन एज। देखिए गलत इनपुट दी जाएगी कंप्यूटर में तो गलत रिजल्ट मिलेगा, इसे कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्कुलेटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था फॉर सर्कुलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था फॉर मेमोरी। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। देखिए किस लैंग्वेज का यूज किया गया था प्रोग्राम करने के लिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, ये किया गया था आपका असेंबली लैंग्वेज का। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय। देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था वॉन न्यूमैन ने 1940 में। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर। यूएलएसआई की फुल फॉर्म है आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका यूज किया जाता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है इसका यूज किया जाता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है आईसी इज मेड अप ऑफ। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट किससे मिलके बने होते हैं? मिलके बने होते हैं आपके ट्रांजिस्टर। और जो आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें यूज किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का। इसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। देखिए जो आपके क्वांटम कंप्यूटर हैं ये आपके स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं। इसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? ये किया जाता है आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और जो आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है पाइथन, उसका भी यूज किया जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखिए जो कोबोल और फोर्ट्रॉन है आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है और जो पावर बिल्डर है आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है अवीडीयू स्टैंड्स फॉर। देखिए अवीडीयू की फुल फॉर्म है आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है विच रजिस्टर कैन इंटरेक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी। देखिए कौन सा रजिस्टर है जो आपका इंटरेक्ट करता है सेकेंडरी मेमोरी से? करता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर डाटा इन रजिस्टर। देखिए किस फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा का रजिस्टर में? ये किया जाता है ऑप्शन ए सही होगा, डी फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद 13 क्वेश्चन है दी डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन। देखिए जो डिकोडेड इंस्ट्रक्शन है ये स्टोर होती है आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। देखिए जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से फेच की जाती हैं? किए जाते हैं आपके कैश मेमोरी से। इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन है विच बस connects all the internal component of a computer such as CPU and memory to the main board। देखिए किस बस कनेक्शन से जो आपके CPU है और मेन मेमोरी है इसको मेन बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है, आपका किया जाता है इंटरनल बस से। इसके बाद आपका 16 क्वेश्चन है डैश इज अ ग्रुप ऑफ कमांड फॉर ए CPU इन मशीन लैंग्वेज। देखिए इंस्ट्रक्शन सेट जो है आपका ग्रुप ऑफ कमांड है फॉर ए CPU इन मशीन लैंग्वेज। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग दैट एक्चुअली कंट्रोल द पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा विद इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखिए वो कौन सी प्रोग्रामिंग है जो एक्चुअली में कंट्रोल करती है पाथ ऑफ सिग्नल और डेटा को विद इन कंप्यूटर? इसे कहा जाता है आपका माइक्रो प्रोग्रामिंग। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दिस सर्किट यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा इज नोन एज। देखिए जो सर्किट यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए 1 बिट ऑफ डाटा उसे कहा जाता है आपका फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। देखिए जो आपकी कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करती है यूनिट बाय जनरेटिंग कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल। इसके बाद अगला प्रश्न है अ बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी इंटरप्रिटेड बाय कंप्यूटर जनरली हैज। देखिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शन जिनकी व्याख्या कंप्यूटर द्वारा की गई है उसे कहा जाता है एन ऑपरेंड एंड एन एड्रेस। ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर द डैश। देखिए जब आपके मॉनिटर का हायर रेजोल्यूशन होगा तो जो पिक्सल हैं आपके वो क्लोजर होंगे एक दूसरे के। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 22nd क्वेश्चन है विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन ए क्रेडिट कार्ड। देखिए किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए? ये किया जाता है आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का। इसके बाद 23rd क्वेश्चन है इन OCR प्रोसेसिंग व्हेन अ कैरेक्टर इज रिकॉग्नाइज्ड इट इज कन्वर्टेड इनटू डैश कोड। देखिए जो आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन प्रोसेस है जब कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद आपका 24th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लाइन प्रिंटर। देखिए जो आपके ड्रम प्रिंटर हैं उन्हें लाइन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका 25th क्वेश्चन है
विच रेफर टू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल। देखिए जो आपके डॉट पिच है वो आपका डायगोनल डिस्टेंस है बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल। इसके बाद 26 क्वेश्चन है MICR रीड्स द कैरेक्टर्स बाय एग्जामिन देयर शेप्स इन द डैश फॉर्म। देखिए जो आपका MICR है ये रीड करता है कैरेक्टर्स को बाय एग्जामिनिंग देयर शेप्स। तो वो शेप्स किस फॉर्म में रीड करता है आपका ऑप्शन सी मैट्रिक्स फॉर्म में। इसके बाद आपका 27 क्वेश्चन है बट डज अ लाइट पेन कंटेन। देखिए लाइट पेन कंटेन करता है आपका लाइट सेंसिंग एलिमेंट्स, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन है विच इज एन एस्केप कोड लैंग्वेज यूज टू सेंड कमांड टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। देखिए किस कोड लैंग्वेज का यूज किया जाता है कमांड सेंड करने के लिए प्रिंटर को फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। देखिए ऑप्शन बी सही होगा, PCL यानी प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। इसके बाद आपका 29 क्वेश्चन है द टोनर और इंक इन अ लेजर प्रिंट इज। देखिए जो आपका टोनर और इंक है लेजर प्रिंटर में वो क्या है आपकी ड्राई है, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद 30 क्वेश्चन है देखिए मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद CPU इज कॉल्ड। देखिए मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं CPU के साथ वो है आपकी प्राइमरी और मेन मेमोरी, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है डैश इज कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डाटा वाइल द डिवाइस इज पावर्ड। देखिए जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है ये कंप्यूटर की स्टोरेज है जो मेंटेन करती है डेटा को जब डिवाइस को ऑन किया जाता है। इसके बाद 32nd क्वेश्चन है डैश इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इरेज डाटा इन यूनिट्स कॉल्ड ब्लॉक्स। देखिए जो आपकी फ्लैश मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो इरेज करती है डाटा को इन यूनिट्स और उसे कहा जाता है ब्लॉक्स। इसके बाद आपका 33rd क्वेश्चन है अ रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज। आपके ऑप्शन ए सही होगा फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए जो आपके रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है या होल्ड करती है उसे कहा जाता है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विच मेमोरी डज नॉट यूज कैपेसिटर इन इट्स मेमोरी सेल। देखिए कौन सी मेमोरी है जो कैपेसिटर का यूज नहीं करती मेमोरी सेल में, वो है आपका SRAM, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेमोरी इज मेड अप ऑफ। देखिए मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है डैश प्रोग्राम्स परफॉर्म डे टू डे टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑप्शन बी सही होगा। जो आपके सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम है परफॉर्म करते हैं डे टू डे टास्क। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डैश इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर लोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी व्हेन इट स्टार्ट्स अप। देखिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है इज द फर्स्ट लेयर होती है आपकी सॉफ्टवेयर लोडेड के कंप्यूटर में। इसके बाद अगला प्रश्न है एन एरर इज आल्सो नोन एज। देखिए एरर को बग भी कहा जाता है और जो प्रोसेस है इसको फिक्स करने की उसे कहा जाता है डीबग। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। देखिए जो फायरवॉल का भी की फंक्शन है वो है आपका मॉनिटरिंग करना, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द मोस्ट कॉमन बाइनरी कोड यूज्ड टुडे, ये है आपका ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी सही होगा। तो यह अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और MCQ सेट लगाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।